बेरोजगारी वो मामला है जिसे लेकर विपक्ष हर पल सरकार को घेरने के लिए तैयार रहता और रहना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि अगर सरकार कुछ गड़बड़ कर रही है और सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं जनता के, तो फिर उसे पूरा करने के लिए बार बार सरकार को झकझोरा जाए। लेकिन आज जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं और वो दो अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हैं। एक सरकार की संस्था पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS उसका है यह आंकड़ा, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक का यानी विश्व बैंक का। और दोनों संस्थानों ने आंकड़े जो जारी किए हैं वो यही कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर लगातार घट रही है, यानी रोजगार बढ़ा है, बेरोजगारी दर घटी है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में भारत में जहां बेरोजगारी दर 6.5% थी, वो 2023 आते आते घटकर 4.2% रह गई है। सोर्स वर्ल्ड बैंक। और PFLS के आंकड़े क्या कहते हैं, वो ये बताते हैं कि 2023 और 24 तक के जो आंकड़े, जिसके मुताबिक 2017 में जहां भारत में बेरोजगारी दर 6% हुआ करती थी, वो अब घटकर 3.2% यानी 3.2% हो गई है। अगर बड़े बड़े राज्यों की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, यानी वहां पर रोजगार का जनरेशन ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 1 से भी कम है बेरोजगारी दर, 0.9% है। वहीं इसके बाद गुजरात को आप नंबर में लाइए, गुजरात में बेरोजगारी दर 1.1% है। यानी आप अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो गुजरात में 100 में से 1.1 या 1 मान लीजिए आदमी बेरोजगार है। बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पाई गई तो वो केरल में है, बेरोजगारी दर वहां पर 7.2% है। फिर नंबर आता है पंजाब का, पंजाब में बेरोजगारी दर 5.5% है। अगर पिछले साल के आंकड़ों की तुलना की जाए तो बेरोजगारी कम करने में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर किसी राज्य का रहा तो ये आंकड़े बताते हैं कि वो हरियाणा का। हरियाणा में पिछले साल जो बेरोजगारी दर 6.1% थी, वो अब घटकर 3.4% रह गई है। यानी विश्व बैंक के आंकड़ों को या फिर PFLS के आंकड़ों को देखें तो दोनों ये बयां कर रहे हैं चीख चीख कर कि देश में बेरोजगारी की दर घटी है, और इसकी पुष्टि EPFO का अकाउंट डेटा भी कर रहा है। EPFO अकाउंट कंपनियों या फिर सरकार जो है वो अपने यहां नौकरी करने वाले लोगों के खुलवाती है वो खाते। कोई आम आदमी ऐसे जाकर EPFO अकाउंट नहीं खोल सकता है। EPFO अकाउंट के डेटा को अगर देखें तो उसके मुताबिक 2014 और 2024 के बीच 19.2 करोड़ नए EPFO अकाउंट्स खोले गए हैं। सिर्फ 2022 और 23 में 1,24,10,200 नए EPFO अकाउंट्स खुले हैं। 2014 और 15 में 15 करोड़ के आसपास EPFO अकाउंट्स खुले हैं, और इसमें सिर्फ 6,56,00,000 अकाउंट इस जब मैं बात कर रही हूं तब एक्टिव थे। 8,08,00,000 अकाउंट्स एक्टिव उस वक्त नहीं थे। यानी फैक्ट ये है कि भारत में पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी के आंकड़े गिरे हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि रोजगार बढ़ा है। अब आंकड़े आंकड़े हैं और वो ये बता रहे हैं, लेकिन नैरेटिव ये क्रिएट किया जा रहा है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है।